जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये लाइन सुनी तो हम सब ने हाँ, पर कभी कभी इस पर बिलीव करते हैं और कभी कभी नहीं करते। जब भी ये सारी चीज़ें हमारे हिसाब से चल रही होती है, सब अच्छा चल रहा होता है, तब तो हम ये बोल देते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। पर जब भी सारी चीज़ें हमारे सोच के बाहर अनएक्सपेक्ट और ऐसी चीज़ें चल रही होती जो हमने कभी प्लान नहीं की थी और सब कुछ बुरा चल, उस वक्त ये सोचना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है थोड़ा सा हार्ड है। मैं भी नहीं सोचती थी, पर एक बार ना मैंने एक स्टोरी सुनी। वो थी अकबर और बीरबल की स्टोरी। मैं आपको भी बताती हूँ। तो एक बार अकबर को चोट लग गई, उसकी उंगली कट गई और वो जो है ना चिल्लाने लगा कि मेरी उंगली कट गई, उंगली कट गई। तो सारे महल वाले सब जमा हो गए कि क्या हुआ महाराज, क्या हो गया, डॉक्टर वैद वट एवर वो बोलता है। तो वो लोग आ गए कि क्या हुआ महाराज, कहाँ पे क्या हुआ। देन ऑब्वियसली वो राजा है तो सब आ गए। तो वहाँ पे बीरबल भी आया। बीरबल आके बोला है कि महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर बोलने लगा कि मेरी यहाँ पे उंगली कट गई और तुम बोल रहे हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बीरबल फिर से बोला कि नहीं महाराज, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो अकबर को आ गया गुस्सा। उसने बोला कि मेरी उंगली कट गई है और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बोल रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर ने आदेश किया अपने सेनापतियों को कि बीरबल को 100 कोड़े मारे जाए। तो वो लोग लेके गए बीरबल को मारने के लिए 100 कोड़े। और अकबर चला गया शिकार करने, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को लगा के रखा था अपने सेनापतियों को बीरबल को कोड़े मारने के लिए। तो वो अकेले ही चला गया, वो जंगल में गया शिकार करने के लिए। उसके बाद वहाँ पे कुछ आदिवासियों ने उसको घेर लिया। जब उसने उसको उनको फिर जो है सारे आदिवासियों ने उसको पकड़ा और फिर वहाँ पे जाके उनके वहाँ पे जो उनका जगह होता है एक, वहाँ पे जाके लेके चले गए उसको लेके चले गए अकबर को। फिर जाके उन्होंने सोचा कि अकबर की आज बलि लेनी है। उन्होंने बोला आदिवासियों की इसकी आज बलि हम चढ़ाएंगे। वो लोग कुछ पूजा क्रम करने लगे। बलि चढ़ाने के पहले कुछ पूजा की जाती है वो करने लगे। अकबर अभी बहुत डर गया कि अब मेरा क्या होगा, मेरे साथ तो कोई है भी नहीं, मैं अब क्या करूं। फिर वो लोग जब पूजा वगैरह कर रहे थे उस टाइम पे उन्होंने देखा कि अकबर की एक उंगली तो कटी हुई है। फिर वो लोग बोलने लगे नहीं नहीं, हम तो इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते, इसकी तो उंगली कटी हुई है, ये तो अपवित्र है, इसकी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। अकबर तो बहुत खुश हुआ। उसको याद आया कि बीरबल तो कह रहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे ही गुस्सा आ गया था, ये तो अच्छा हो गया मेरे साथ। फिर उन्होंने जो है ना अकबर को छोड़ दिया और अकबर गया दौड़ा दौड़ा बीरबल को बचाने, क्योंकि उसने तो बोल रखा था 100 कोड़े मारने के लिए। तो वो गया वहाँ पे, उधर देखा कि बीरबल को 100 कोड़े मारे जा रहे हैं। तो वहाँ पे जाके उसने बोला कि रोको रोको, मत मारो उसको। फिर उसने बोला कि बीरबल तुम तो सही कह रहे थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो उसने सारी स्टोरी बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ। फिर अकबर ने बोला कि मेरे साथ तो अच्छा हो गया, पर बीरबल तुम्हारे साथ तो बुरा हो गया। मेरी वजह से तुम्हें जो है ना 100 कोड़े खाने पड़े। तो बीरबल बोला नहीं महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर बोलने लगा कि इसमें क्या अच्छा हुआ, तुम्हें तो 100 कोड़े खाने पड़ रहे हैं। तो बीरबल बोला कि महाराज अगर आपने मुझे 100 कोड़े मारने का आदेश नहीं दिया होता तो आप मुझे अपने साथ लेके जाते, तो वो लोग आपको तो छोड़ देते पर वो मेरी तो बलि चढ़ जाती ना। एंड तब समझ में आया अकबर को कि जो होता है एक्चुअली में सब अच्छे के लिए होता है। शायद इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों वो अच्छा हुआ, वो चीज़ क्यों हुई। शायद हमें लग रहा है कि ये सब कुछ बुरा हो रहा है हमारे साथ, पर ज़रूरी नहीं कि जो हमें लग रहा है वही हो। बाद में जाके हमें समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ क्यों हुई थी। और जो होता है ना एक्चुअली में बहुत अच्छे के लिए होता है। हमें बस थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें रखने की ज़रूरत होती है, बस थोड़ा सा पेशेंस। और हम जो है ना उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, समझ में आ जाएगा कि वो क्यों हुआ था। और इंडीड हमें बाद में जाकर समझ में आता है कि यार अच्छा हुआ था ना, वो हुआ था। अगर वो नहीं होता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होती। अगर वो नहीं हुआ होता, वो सिचुएशन नहीं आई होती, तो आज जितनी स्ट्रॉन्ग मैं हूँ तो मैं शायद उतनी होती ही नहीं कभी। आज जो मैं हूँ शायद मैं वो कभी बन ही नहीं पाती अगर वो सब कुछ नहीं हुआ होता तो इसीलिए ना किसी भी
टाइम जब आपको लग रहा हो कि सब कुछ गलत चल रहा है, तो हमेशा ये मान लेना चाहिए कि भगवान ना हमारे कुछ अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। शायद अभी हमें समझ नहीं आ रहा है, पर बाद में जाके ज़रूर समझ में आएगा कि वो क्यों हो रहा है। तो अपने आप ही कुछ भी एज्यूम मत करते रहिए कि जो हो रहा है सब बुरा हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान मेरे साथ ही क्यों करता है। रिलैक्स करो, समय आने पे ना सब पता चल जाएगा कि क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था। एंड तुम खुद जाके ना भगवान को थैंक यू बोलोगे कि थैंक यू सो मच भगवान, अगर वो नहीं हुआ था तो मैं आज यहाँ पे नहीं होती। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रख लो, बाद में जाके ना सब कुछ सही हो जाने वाला है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और याद रखना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी समझ नहीं आ रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी समझ में नहीं आएगा। बाद में जाके तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो क्यों हुआ था। एंड ये भी समझ में आ जाएगा कि क्यों जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये ऐसा क्यों बोलते हैं लोग, क्योंकि इंडीड जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इसलिए पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, तभी तो पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेगी। ऐसे नेगेटिव रहेंगे कि क्यों मेरे साथ ये हो गया, भगवान मेरे साथ ही क्यों करते, इतना सब नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करेगी ना। तो हमेशा पॉजिटिव सोचा करो और पॉजिटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट होंगी। जब भी हम पॉजिटिव बोलते हैं ना, हमारा एटमॉस्फेयर पॉजिटिव होने लगता है और तब जाके हमारे साथ सब पॉजिटिव चीज़ें ही होती। हाँ, शायद कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आ सकते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि तुम गलत सोचने लगो, नेगेटिव बोलने लगो। नहीं, तब भी हमें पॉजिटिव ही बोलना है, तभी तो हम उस सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे। तभी तो हमें पता चलेगा कि वो सिचुएशन क्यों हुआ था और क्यों जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव